दुर्गा सप्तशती की अद्भुत कथा पार्ट 1 मधु और कैटब। बहुत समय पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत ही हुई थी। चारों ओर बस अथाह जल था, न आकाश था न धरती, बस एक अनंत शांत और रहस्यमयी सागर। उसी अनंत सागर के बीच शेषनाग की विशाल कुंडलियों पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनकी श्वास से पूरे ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बना हुआ था। उसी समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। उनका नाम था मधु और कैटब। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी आंखों में घमंड और क्रूरता झलक रही थी। चारों ओर देखते हुए मधु बोला, भाई कैटब, ये कैसा अद्भुत और रहस्यमयी संसार है। हाँ भाई, तुम सत्य कहते हो। ये सृष्टि सचमुच अद्भुत है। भाई कैटब, इस समस्त ब्रह्मांड का स्वामी आखिर कौन है? जो भी होगा, हम उसे खोज निकालेंगे और उसका अंत कर इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे। देखो, वहां कमल के उस दिव्य पुष्प पर कोई विराजमान है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें कमल के फूल पर बैठे हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी दिखाई दिए। लगता है वही ब्रह्मा है, इस संपूर्ण सृष्टि के सृष्टिकर्ता और स्वामी। मधु क्रूर हंसी हंसते हुए बोला, यदि हम ब्रह्मा का ही अंत कर दें तो पूरी सृष्टि पर हमारा अधिकार हो जाएगा। कैटब गर्व से बोला, हाँ, आज से ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा होगा। और वे ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली हैं और भगवान विष्णु अभी भी योग निद्रा में सो रहे हैं। ब्रह्मा जी चिंतित होकर बोले, हे प्रभु विष्णु, आप तो गहन योग निद्रा में लीन हैं। इस कठिन समय में हमारी रक्षा कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति माता दुर्गा का स्मरण किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत जननी, आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आदिशक्ति हैं। आप ही भगवान विष्णु की दिव्य योग निद्रा स्वरूपा है। कृपा कर प्रभु विष्णु को जगाइए और इन दुष्ट असुरों से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर माता आदिशक्ति प्रकट हुई। देवी मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, आप चिंता का त्याग करें। धर्म की रक्षा अवश्य होगी। अधर्म का नाश निश्चित है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से भगवान विष्णु की योग निद्रा को दूर कर दिया। प्रभु उठिए, इस संपूर्ण सृष्टि को आपकी आवश्यकता है। धर्म की रक्षा के लिए अब आपका जागरण अनिवार्य है। धीरे धीरे भगवान विष्णु की आंखें खुली। विष्णु जी शांत स्वर में बोले, ब्रह्मदेव, आप इतने व्याकुल और चिंतित क्यों हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मधु और कैटब नाम के दो प्रचंड असुर मेरे प्राण लेने के उद्देश्य से मेरी ओर बढ़ रहे हैं। विष्णु जी मुस्कुराए, ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें। उन दुष्ट असुरों का अंत अब अवश्य भावी है। अधर्म का विनाश निश्चित है। तभी मधु और कैटब वहां पहुंच गए। मधु गरज कर बोला, विष्णु, अब तुम हमें रोक नहीं सकते। कैटब हंसते हुए बोला, आज से इस संपूर्ण सृष्टि के नए स्वामी हम ही होंगे। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। विष्णु, यदि सामर्थ्य है तो मेरे इस अग्नि अस्त्र से स्वयं को बचाकर दिखा।
ले, अब बच मेरे इस वार से। ये युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु ने दोनों असुरों का वध कर दिया।